बाबा, हर धर्म में राजा, हर धर्म की राजा स्थापना करने के लिए प्रजापिता को जाना पड़ता है। तो प्रजापिता तो फिर सूर्यवंशी है, वो तो जाता नहीं है। तो फिर बाबा, हर धर्म की सूर्यवंशी जो आत्मा हर धर्म की नहीं होती है, लेकिन हर धर्म में सतो प्रधानता की स्टेज होती है, और वो सतो प्रधानता की स्टेज जितनी सूर्यवंश में होती है उतनी और किसी धर्म में नहीं होती। तो बाबा ये प्रजापिता तो दूसरे धर्मों में जाता नहीं, और धर्मों में प्रजापिता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बाप के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अपने अलग अलग परिवार चल रहे हैं, तो बाप बच्चों के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो बीज है, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। जहां जहां जाता है वहां राजा ही स्थापन करने जाता है, ऐसे नहीं कन्वर्ट होने जाता है। तो बाबा ने तो कहा बाबा ये तो थोरभाग की आत्मा है, ये थोरभाग की आत्मा है तो अपने धर्म में पक्की रहती है, सिर्फ और धर्म वालों को राजा ही देने के निमित्त है। तो बाबा ने मुरली में कहा स्थापना करेगा, जो पालना करेगा उसको ही विनाश करना पड़ेगा। करता है ना, जैसे इस्लाम धर्म है इब्राहिम का, और भारतवर्ष में उसकी राजाई चली मुगल सल्तनत, तो मुगल सल्तनत के रूप में वो बाबर के रूप में स्थापना भी करता है, शाहजहां के रूप में पालना भी करता है, और रंगीला रंग शाह के रूप में खलास भी कर देता है। तो बाबा ये प्रजापिता की पर्सनालिटी राम बाप की पर्सनालिटी है, और किसकी पर्सनालिटी होगी? जो आदि मध्य अंत पार्ट बजाता है, बाप और बाप का बच्चा। आदि में भी नारायण 16 कला संपूर्ण नारायण की मंदिरों में पूजा होती है, मध्य में भी राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर की स्थापना करता है, गाइडेंस देने वाला वही बाप है, राम बाप। और अंत में भी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए 2 ही आत्माएं निमित्त बनती हैं। बाबा ऐसे तो फिर क्या हुआ? हर धर्म में 3 पाठ बजा तो 8 या 24 25 तो यही हो गए। 8 या 24 30 25 हो गए। 8 धर्म में राजाई चलती भी कहाँ है? बाबा 8 धर्म में तो चलती है, राजाई तो सिर्फ 7 में ही चलती है। जो आर्य समाज है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, मठपंथ है। बाबा जब काली जीव निकालती है तो शिव जी आके उनके चरणों में लौट जाते, इसका क्या? शिव जी थोड़े ही आके चरणों में लौट जाते हैं। जब देखते हैं कि महाकाली संहार करती हुई आ रही है और इसने सारा ही संहार कर दिया, अब ये रुकने वाली नहीं है और कोई से रुकने वाली नहीं है, तो खुद आकर के लेट जाते हैं ताकि उसको पता चले कि हमने किसके सर के किसकी छाती पर पांव रख दिया, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, और रुक जाए, पश्चाताप होने लगे। कोई कहे कि रोका क्यों नहीं? उनको तो भगवान का रूप कहा जाता है, तो रोका इसलिए नहीं, सामना इसलिए नहीं किया कि शंकर जी का खुद का ही काम क्या है? संहार करना। और संहार खुद न करके जिसको इशारा दिया उसने इशारे का पालन कर लिया, तो शक्तियां संहार कारिणी बन गई। तो शक्तियां अगर वो कार्य करती हैं तो उनका विरोध करने की क्या दरकार? काम किसका किया? काम तो उनका ही किया, तो विरोध करने की तो बात ही नहीं। बाकी रोकना भी है, क्योंकि सृष्टि का बीजारोपण करने के लिए ये भी जरूरी है कि सारा ही लीन नहीं हो जाना चाहिए। सारा ही समाप्त हो जाए सृष्टि तो फिर बचेगा कोई नहीं, तो कुछ आत्माएं रहे इस सृष्टि पर, इसलिए वो विनाश के कार्य को रोकना जरूरी था, तो रोक दिया। बाबा सरदार जी की बटैया को दिलहरी में रख के दिखाया, इसका क्या होता है?
शंकर जी को जलहरी में रखे, गंगा जी को जलाधारी में, जलाधारी शिवलिंग को जलाधारी में रखे हाँ। दिखाया। माँ और बाप की निशानी दिखाई गई है। बाप बाप कैसे पता चले ये बाप है? जो चित्रकार होते हैं ना, तो चित्र बनाते हैं, तो चित्रों में ऐसी बात दिखाते हैं जो देखने से ही पता चल जाए कि ये बाप है और ये अम्मा है। अगर नाक दिखा दें तो नाक तो अम्मा को भी होती है, बाप को भी होती है। कान दिखा दें तो कान अम्मा को भी है, बाप को भी है। आंख दिखा दे, आंख अम्मा को भी है, बाप को भी है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या दिखाया? जलाधारी दिखाई, जल का आधार लिया हुआ है। ये ज्ञान जल का आधार लेने वाली शक्तियां ही होती हैं, वो ही ज्ञान को धारण करती है। बाकी पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान धारण नहीं करते, अज्ञान धारण कर लेते हैं। इसलिए जलाधारी के रूप में किसको दिखाया है? स्त्री जाति को, माता को, और पिता को पिता के रूप में दिखाया है। ये दोनों मिलकर के जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उन सृष्टि उत्पन्न करने वालों में सर्वोपरि जिन्होंने पार्ट बजाया, उनका नाम शंकर पार्वती रख दिया। और शंकर में वो निराकारी लिंग रूप शिव प्रवेश करता है। जो शिव कल्याणकारी कहा जाता है, वो कल्याणकारी शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है और कोई के साथ नहीं जोड़ा जाता है। माना इस सृष्टि में जो कामेंद्रिय है, उस कामेंद्रिय को भी जीतने का कार्य करने वाला वो शिव है। मनुष्य कामी होते हैं, देवताएं निष्कामी होते हैं। इंद्रियों से सुख भोगने की आस मनुष्यों की होती है। देवताओं को कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना शिव आकर के सिखाते हैं। शिव ने आकर के इस सारी सृष्टि के मनुष्यों को इच्छा मात्र में विद्या बनाया। अब कोई एक जन्म के लिए बनते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं, और कोई जन्म जन्मांतर के लिए बनते हैं। देवात्माओं ने 21 जन्म के लिए प्राप्ति की। तो ये माता पिता का रूप है। वास्तव में एक है आत्माओं का पिता शिव, वो सदैव निराकार है, और एक है मनुष्यों का पिता, जो इस सृष्टि रूपी रंगम मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला सदा साकार है। परंतु वो निराकार शिव जब तक साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश न करे, तब तक इस रहस्य को समझा नहीं सकता कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कैसे होता है, और कौन ये राजयोग सिखा सकता है। एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई भी संपूर्ण राजयोग नहीं सिखा सकता। सब नीचे गिराने वाले हैं, पद नीचा कराए देंगे। ऊंचा उठाने वाला एक ही शिव बाप है।